क्वेश्चन कल का संडे टेस्ट में पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो रियल नंबर टॉपिक का स्टार्टिंग यहीं से है ना। इसको जनरल में जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ भी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, आंसर में कोई एक नंबर ए मान लो और अगर उसको हम बी से डिवाइड करते हैं, क्यू कोसेंट है और आर रिमाइंडर है, जहां आर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन बी। इसी को आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी टू गिवन positive integers A and B, then there exists unique whole number Q and R। ये Q and R जो होल नंबर आया, Q यूनिक है। यूनिक मतलब कि आप प्राइम फैक्टराइज भी नहीं होगी। यूनिक होल नंबर Q and R such that A is equal to, इसको लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट आणि बी क्यू प्लस रिमाइंडर आणि प्लस आर, where r is greater than is equal to 0 or less than b। मेरी यही डेफिनेशन था लिखना। ये तो आप लोग सब लोग लिखे होंगे ना। फिर उसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 2 था, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, है ना। ये जो लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 867 एंड 255। यानी आप इसका इसी यूक्लिड डिवीजन का यूज करके इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, यानी डिवीजन मेथड से आप फाइंड करोगे एचसीएफ। डिवीजन मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एचसीएफ ऑफ 600, 867 एंड 255। इसका एचसीएफ निकालना 600, 867 एंड 255। कितना एचसीएफ आया था आपका आंसर में हरे राम? याद है कि भूल गया? नहीं याद है? चलिए हम निकालते हैं। 867 को पहले डिवाइड से कर लो, डिवाइड करेंगे 255, 51 आया था आपका करेक्ट आंसर है। इसका एचसीएफ 51 ही आएगा, इसलिए आपका आंसर करेक्ट है। अरे राम तो बोल ही नहीं रहा है, लगता है क्लास छोड़ के चला गया। चलिए तो आप देख लीजिए
पहले कितने टाइम में इसको हम डिवाइड कर पाएंगे? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स लगाएंगे। 5 3 जा 15, 1 15 और 1 16, 1 और 3 2 जा 6, 1 7 यानी 765 माइनस करोगे 7 माइनस 5 2 0 1। अब इसको डिवाइड करेंगे 255 से। अब कितने टाइम्स में जाएगा? तो 2 टाइम्स में जाएगा। 2 टाइम्स लगाए, यहाँ 4 0 और 2, 5 माइनस 4 1 5। अब आया 51, 51 डिवाइडेड बाय 102, ये 2 टाइम में हाँ पूरा रिमाइंडर 0 आएगा। तो चूंकि आप यहाँ लिख सकते हैं HCF इक्वल टू 51, क्वेश्चन में लिखा हुआ था यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा, आप लिख सकते। यहाँ एक स्टेप, यहाँ 1 2 3 स्टेप में आया, तो फर्स्ट स्टेप में आप दिखाओगे स्टेप 1, फिर आपको ये दिखाना है 867 is equal to 255 into 3 plus remainder 102। ये बिना लिखे हुए आपको मार्क्स नहीं मिले। मेन हमको काम यही करना था। ये तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ये नहीं लिख पाएंगे। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 में अब ये नंबर 255 बन जाएगा डिविडेंड 255 is equal to 102 into 2 प्लस रिमाइंडर 51। जब तक ये 0 नहीं हो जाए हम डिवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप 3 में 102 डिविडेंड आ गया इक्वल टू 51 into 2 प्लस रिमाइंडर 0, प्लस रिमाइंडर 0। यही 3 स्टेप आया और यही आपका HCF हो जाएगा। HCF इक्वल टू 51। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, तो पहले हम ये लॉन्ग डिवीजन से कर लिए, वहीं पर कर लेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पर ऐसे बना दिए। ये समझ में आ गया सबको? तो एग्जाम में भी, बोर्ड में भी देखोगे क्या, एक क्वेश्चन आपका HCF इस मेथड से आपको निकालने के लिए आएगा ही, या कोई मेथड नहीं भी लिखा हुआ है तो हम लोग इससे निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है ना। तो हम इस मेथड का यूज ज्यादा करेंगे। फैक्टराइजेशन से भी HCF निकालते हैं, है ना, लेकिन हम ज्यादा इसी मेथड का यूज करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में था मेरा क्या नहीं आ रहा है, वीडियो मेरा नहीं आ रहा है। आ रहा है ना? नेट का कहीं प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कोई पढ़ो तो क्या था?
इसी का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अदर नंबर। बहुत अच्छा इसका फॉर्मूला है और जो याद रखना बहुत इजी भी है। एलसीएम into HCF equal to the product of two numbers. यानी फर्स्ट नंबर और प्रोडक्ट अदर नंबर लिखो या सेकेंड नंबर लिखो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस चार टर्म में कोई 3 टर्म दिया हुआ है, या तो एलसीएम दिया हुआ है और 2 नंबर दिया हुआ है तो एचसीएफ निकाल लेंगे, या एचसीएफ दे दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे दिया तो एलसीएम फाइंड कर लेंगे, या एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है फर्स्ट नंबर दिया हुआ है तो अदर नंबर फाइंड कर लेंगे, है ना। तो आप इसमें तीनों में 3 क्या, यहाँ 4 टर्म हो गया, 4 में कोई भी 3 दे दिया तो फोर्थ हम निकाल सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 116 यानी एचसीएफ है आपका 160, एचसीएफ के सामने लिख दिए 116 एंड देयर एलसीएम इज 1740 इज इक्वल टू, एलसीएम दिया हुआ 1740 और एचसीएफ दिया हुआ है 116। इफ वन ऑफ द नंबर इज 580, इस 2 नंबर में 1 नंबर है 580 तो फाइंड द सेकेंड नंबर या अदर नंबर, इसी का नाम है अदर नंबर। आप अदर नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो आप बस फॉर्मूला लिखे, तीनों नंबर को पुट कर दिए, अदर नंबर इज इक्वल टू, ये नंबर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अदर नंबर 1740 into 116 by 580 00 कैंसिल। अब देखो ये 2 टाइम्स में 8 टू जा 16 1, 5 टू जा 10 और 1 11, और इससे ये 2 टाइम्स में यहाँ पर कैंसिल हो गया, बच गया अदर नंबर 174 into 2 348 348। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया सबको। हाँ, यही आप अगर जान रहे हैं तो इजी लगेगा, अगर नहीं जान रहे हैं तो हार्ड लगेगा। अगर आप जान रहे हैं तो इजी लगेगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, हेलो, हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्या था, कोई पढ़ो, भूल गया। देखो 542, क्वेश्चन नंबर 4 में यही 3 नंबर्स है। फर्स्ट नंबर 398, सेकेंड नंबर 436 एंड थर्ड नंबर 542। अब वह ऐसा आप लार्जेस्ट नंबर फाइंड कीजिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी 398, 436 and 542, leaving remainder 7, इसमें रिमाइंडर 7 होना चाहिए, इसमें रिमाइंडर 11 होना चाहिए, या इसमें रिमाइंडर 15 होना चाहिए, है ना, या इसमें रिमाइंडर क्या होना चाहिए 15। तो जो रिमाइंडर हो
रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, फर्स्ट के लिए 7, सेकेंड के लिए 11 और थर्ड के लिए 15। इसको माइनस करके जो नंबर आएगा उस तीनों नंबर का हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो पहला डिफरेंस निकालेंगे, तो पहला का डिफरेंस आपका आ जाएगा वैसे 398 माइनस 7 तो 391 होगा। यहाँ पर 436 माइनस 11 तो 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2 और 4, 12 माइनस 5 7, 3 माइनस 1 2 और 5। यानी आपका अब इस तीनों नंबर का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इस तीनों नंबर का एचसीएफ। तो आप जैसे निकालिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए या डिवीजन मेथड से निकालिए। चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। 391 का प्राइम फैक्टर 425 का और 527 का हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अब 391 किस नंबर से डिविजिबल होगा? एक ही बार जाके 17 पर आएगा। स्टूडेंट खोजते रहेगा 2 से 3 से 7 से 13 से, है ना, लास्ट में जाके 17 से जाकर के डिविजिबल हुआ। तो 17 23 टाइम्स और 23 से 1 टाइम्स, दोनों प्राइम नंबर आ गया। चलिए दूसरा नंबर को कीजिए। 425 5 से 8 और 5 5 का 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 17 और 17 से 1, फिर 527 ये किससे डिवाइड करेंगे? अब देखो कुछ यहाँ पर अब ट्रिक का भी काम करेगा। अभी दोनों में कॉमन आ रहा है 17, जरूर ये नंबर 17 से ट्राई करेंगे कि ये डिविजिबल होता है कि नहीं। 17 से ट्राई करते हैं तो 17 से पहले कितने बार में जाएगा? 17 3 51, 3 और 1, 31 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 391 को आप लिख सकते हो 17 होगा। 425 तो 17 इंटू 5 इंटू 5 और 527 को करेंगे तो 17 इंटू 31, यानी एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया? 70। यही आंसर। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी आपका आंसर द लार्जेस्ट नंबर इज 17। यही आपका आंसर आया। ओके।